ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले 60 सेकंड में आप वो जानेंगे जो शायद आपने एक साथ कभी नहीं सुना होगा। ईरान और भारत के रिश्ते इस्लाम से भी पुराने हैं। ईरान वह देश है जहां भारत की बिना पाकिस्तान के पहुंच तय हो चुकी है। जिस बंदरगाह से भारत एशिया और यूरोप जोड़ रहा है वो पाकिस्तान में नहीं, ईरान में है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत को ईरान से जुड़े रहने की खास छूट मिली। ईरान आज भी चुपचाप भारत के लिए रणनीतिक ढाल बना हुआ है। और हैरानी की बात तो ये है, चीन, रूस, भारत और ईरान चारों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन किसी ने इसे खुलकर नहीं बताया। सवाल ये नहीं कि ईरान क्या कर रहा है, सवाल ये है कि दुनिया उसे समझ क्यों नहीं पा रही। ईरान और भारत रिश्ता जो किताबों से पहले शुरू हुआ, लगभग 500 ईसा पूर्व, जब भारत को इंडिया नहीं सिंधु भूमि कहा जाता था और ईरान को फारस, तब दोनों के बीच व्यापार होता था। फारसी भाषा ने ही हिंद शब्द को दुनिया तक पहुंचाया। आज भी उर्दू, हिंदी, पंजाबी, इनमें फारसी के सैकड़ों शब्द हैं। ये सिर्फ भाषा नहीं, ये सांस्कृतिक कनेक्टिविटी थी। एक तारीख जिसने सब बदल दिया, 15 अगस्त 1947, भारत आज़ाद हुआ। ईरान पहला देश था जिसने भारत को औपचारिक मान्यता दी। 1 अप्रैल 1979, जब ईरान ने दुनिया को चौंका दिया। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह की सत्ता खत्म, अमेरिका से रिश्ता टूटा। लेकिन इसी समय भारत ने ईरान से डिप्लोमेटिक चैनल खुला रखा। जब पश्चिम दूरी बना रहा था, भारत ने संवाद चुना। यही वजह है कि आज भी ईरान भारत को विश्वसनीय देश मानता है। ईरान इराक युद्ध और भारत की चुप रणनीति 1980 से 1988 के बीच 8 साल का भयानक युद्ध हुआ, लाखों मौतें। लेकिन भारत की रणनीति किसी पक्ष में खुलकर नहीं गया, लेकिन मानवीय मदद जारी रखी और ईरान ने इसे याद रखा। चाबहार, वो नाम जो गेम बदल देता है। पहली बार चर्चा 2003, लेकिन असली मोड़ आया 23 मई 2016। भारत ईरान अफगानिस्तान समझौता, चाबहार पोर्ट। अब ध्यान दीजिए, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है चीन के साथ, भारत का चाबहार बंदरगाह है ईरान में। चाबहार का मतलब भारत अफगानिस्तान, भारत सेंट्रल एशिया, वो भी बिना पाकिस्तान के। ये सिर्फ बंदरगाह नहीं, ये रणनीतिक जवाब है। अमेरिका के प्रतिबंध और भारत को मिली छूट। सन 2018 अमेरिका ने ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत को चाबहार के लिए छूट मिली। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान की स्थिरता, मध्य एशिया की सप्लाई, चीन का बैलेंस, ये सब चाबहार से जुड़ा था। ये बात न्यूज में आई, लेकिन इसका महत्व नहीं समझाया गया। एक और रास्ता, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, शुरुआत सन 2000 में। देश भारत, ईरान, रूस। रास्ता भारत से ईरान, ईरान से कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से रूस और रूस से यूरोप। पहली बार पूरा रूट टेस्ट, समय 40% कम, खर्च लगभग 30% कम। ये रास्ता स्वेज नहर का विकल्प बन सकता है। ईरान चीन डील और भारत की चुपचाप समझदारी, 27 मार्च 2021। ईरान चीन 25 साल का समझौता। दुनिया बोली अब ईरान चीन का हो गया, लेकिन सच, चाबहार से चीन को दूर रखा गया। भारत की मौजूदगी बनी रही। ईरान ने संतुलन बनाया, लेकिन एक के पाले में नहीं गया। ईरान की आज की स्थिति, तेल बेच रहा है, लेकिन अलग रास्तों से। लोकल करेंसी, बार्टर सिस्टम। ईरान अब डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ब्रिक्स में सक्रिय भूमिका। भारत की वर्तमान सोच स्पष्ट लेकिन शांत। भारत ईरान को छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन खुलकर गले भी नहीं लगा सकता। रणनीतिक कनेक्टिविटी चालू, बयान सीमित, काम जमीन पर। इसे कहते हैं रणनीतिक चुप्पी। वो फैक्ट जो शायद आपने नहीं सुने, ईरान के कई पोर्ट्स पर भारतीय इंजीनियर काम कर चुके हैं। ईरानी स्कूलों में आज भी भारतीय इतिहास पढ़ाया जाता है। ईरान भारत को सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सभ्यतागत मित्र भी मानता है।
अब भविष्य की 3 संभावनाएं। ईरान खुला, भारत का फायदा। युद्ध, कनेक्टिविटी धीमी। मल्टीपोलर दुनिया चाहती है कि ईरान की वैल्यू बढ़े। ईरान ना पूरी तरह अकेला है, ना पूरी तरह किसी के साथ, और भारत शोर नहीं करता लेकिन रास्ते बनाता है। जब दुनिया ब्लॉक्स में बट रही है तो क्या भारत और ईरान मिलकर एक नया रास्ता बना रहे हैं जो इतिहास की दिशा बदल दे? आपकी क्या राय है?